Hello guys and welcome back to the MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, in this video I am going to discuss about class 9th mathematics, that is linear equation in two variable. इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रो पार्ट एज वेल एज सोल्यूशन पार्ट को कवर कर रखा है। आई टैब में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे इफ वी हैव सम इक्वेशन 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 12, ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर x और y दो वेरिएबल है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू इनटू वेरिएबल क्या होता है? सोल्यूशन मतलब x और y की कौन कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन x और y की किस वैल्यू पर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन हो जाएगी। आई रिपीट, x की और y की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिस पर ये आपका इक्वेशन दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, उसे हम कहेंगे, उस वैल्यू को कहेंगे ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं x की और y की कौन कौन सी वैल्यू यहां पर पुट कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, वो उसके लिए हम लोग जाते हैं। सपोज करिए मैं x इक्वल टू 3 पुट कर दिया और y इक्वल टू जो है मैंने 3 पुट कर दिया, 3 ने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूंगा यहां से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस 3y है। अब x के प्लेस पर मैं क्या रिप्लेस करूंगा? 3। y के प्लेस पर क्या रिप्लेस करूंगा मैं? 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टू 6 प्लस 3 टू 6 इक्वल टू 12। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? 12 आ गया। और आपका राइट हैंड साइड क्या है? वो भी 12 है, वो भी 12 है। दैट मीन यहां पर हेयर लेफ्ट हैंड साइड and right hand side both are equal, so x is equal to 3 and y equal to 2 is a solution of given equation। आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नथिंग बट 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन के सोल्यूशन को हमारा लिखने का जो पैटर्न है वो पेयर में लिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कुछ इस फॉर्म का x कामा वाई विल बी इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 3 है, y की वैल्यू क्या है? 2। ये लिखने का पैटर्न होगा जो भी इक्वेशन का सोल्यूशन आया रहा होगा। आई होप ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है क्लियर हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल को और हम डिटेल से समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर कह रहा है बच्चों कि फाइंड दी 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए जो सॉल्यूशन आएगा किसी भी इक्वेशन का वो ओनली वन सॉल्यूशन हुई हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी सोल्यूशन होते हैं। मतलब यहां पर पीछे देखिए मैंने x और 3 की x और y की एक 3 और एक 2 वैल्यू पुट कर दिया, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दैट मतलब इसका नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही, कई सारी वैल्यूज भी हो सकती है अलग अलग जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन वो इक्वेशन का सोल्यूशन हो। जैसे कि यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। यहां पर कह रहा है 4 डिफरेंट सोल्यूशन। एक सोल्यूशन एक भी हो सकते हैं, सोल्यूशन दो भी हो सकते हैं, या एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं, या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं। बात क्लियर? जैसे यहां पर हम देखते हैं, कह रहा है 4 डिफरेंट सोल्यूशन बताइए। अब देखिए बच्चों, अब अगर आपको एक से ज्यादा सोल्यूशन चाहिए तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? x की कुछ वैल्यू निकालने का तरीका है, यहां पर हमने तो ऐसे एज इट इज वैल्यू चूज कर लिया, लेकिन कब तक भैया, कब तक चूज करोगे? कहां तक दिमाग दौड़ाओगे?
तो कुछ नहीं करना होता है, x की कुछ वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, x की कुछ वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो, या y की कुछ वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे यहां पर 4 डिफरेंट सोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो यहां पर जो आपकी है x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ना, तो मैं पहली बात पुट करूंगा x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, और तब y की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 करूं, इसी इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा बच्चों, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 मिलेगा फ्रेंड। तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 बाई 2, y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 0 पुट करा, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, है कि नहीं। x की वैल्यू जब 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग, 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब मैं अब की बार x की नहीं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखने के लिए आ रहा हूं, ठीक है, उसी इक्वेशन में। हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, y के प्लेस पर 0 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6। दैट मीन जब मैं y 0 ले रहा हूं, है ना, सॉरी x 0, हाँ y 0 ले रहा हूं तो x क्या मिल रहा है, y जब 0 ले रहा हूं तो x क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। दैट मीन यहां पर x कामा y जो आपका सोल्यूशन मिलेगा, पहला सोल्यूशन, जब x 0 है, जब x 0 है तो y क्या है आपका 3 है, ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन है, दूसरा जो सोल्यूशन है, जब x 0, जब y 0 है, जब आपका y 0 है तो x क्या है, जब y 0 है, देखिए ये y 0 है तो x क्या है, x क्या है, 6 है कि नहीं, तो x क्या है आपका 6 है, ठीक है। y 0 है तो सॉरी y 0 है तो x क्या है, 6 है। बात क्लियर, दो सोल्यूशन मिल गया, लेकिन यहां पर 4 कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हम है तो क्या हम है उसको भी देखते हैं, पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा आते हैं, दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। यहां पर अब हमने x की वैल्यू कंसीडर कर ली 1, ठीक है, पुट, आप कुछ भी एक वैल्यू कर चूज करिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए। सबसे आसान तरीका होता है हम जीरो मान लेते हैं, एक जीरो मारते हैं, y की वैल्यू आसानी से निकल जाती है, जैसे यहां पर दूसरे को जीरो माना, y की वैल्यू आसानी से मिल गई। लेकिन हम यहां पर पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, अब की बार क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो जब 1 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y विल बी इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, तो y इक्वल टू 5 बाई 2। जब y x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है भैया, 5 बाई 2 है, ठीक है। तो यहां पर x कामा y इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 बाई 2 है, ठीक है। अब दूसरी बार y की वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए 1, y की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए 1। अब जब मैं यहां y की वैल्यू कंसीडर करूंगा 1, तो इसी इक्वेशन में रखूंगा पुट y इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो y के प्लेस पर हम क्या रखने वाले, 1 रखने वाले, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है, इंप्लाई दैट x प्लस 2y के प्लेस पर 1 पुट कर रहा हूं इक्वल टू 6, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से इंप्लाई दैट x प्लस x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। बात क्लियर, अरे भैया यहां पर y के प्लेस पर हमने कुछ नहीं किया, 1 पुट कर दिया, तो जब आपका y 1 है तो x क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब y आपका 1 है, y 1 है, ठीक है, तो x क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जब x 4 है तो y क्या है, 1 है। बात क्लियर है कि नहीं बताइए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द पीड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, जो आपकी x और y की वैल्यूज निकल के आई है, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, वैल्यूज है, ठीक है।
बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दुख कोई दर्द नहीं होना चाहिए। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर आसानी हो, यहाँ से सारी चीज़ें अलग थलग हो जाए। ये मैं कलर कर दिया आपके लिए, है कि नहीं। अब इसको मैं उठा करके यहाँ पर रखूँगा क्योंकि ये आपको आखिरी में है, इसका सलूशन हमें आखिरी में ही लिखना है। और इसको मैं उठा करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक। अब मैं इस वाली बात को फिर से उठा करके यहाँ लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वाली बात। अरे कहीं छूट रहे हो, पूरा आओ, पूरा पूरा आइए, पूरा आइए, पूरा आना है। ठीक 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 ठीक, पूरा आ जाए। एक बार फिर से काम करते हैं, ये कुछ यूं। हाँ, अब हुई ना बात, शेरों वाली बात होगी। तो फिर रह गया, ये क्या बिगड़ गया? कुछ तो हो रहा है लोचा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा लोचा। यहां तक देखिए अब क्लियर है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अप्रोच करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है, फिर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। किस तरीके से करेंगे? कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसी का सॉल्यूशन क्या करना है भैया, सॉल्यूशन करना है, कर लेते हैं। क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। सबसे सिंपल तरीका, पहले एक वैल्यू जीरो पुट कर लो। जब मैं x जीरो कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, जब मैं y जीरो ले रहा हूं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है। ये तरीका होता है, ठीक है। तो मैं जब x जीरो लिख रहा हूं, x की वैल्यू जब मैं जीरो ले रहा हूं, चूंकि 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, पुट x इक्वल टू जीरो इन गिवन इक्वेशन। x की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूं ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 बाई 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। जब x जीरो ले रहा हूं, y क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब की बारी क्या लूंगा, y जीरो लूंगा, ठीक है। पुट y इक्वल टू जीरो इन गिवन इक्वेशन। जब y जीरो लूंगा तो क्या मिलेगा आपका, इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 12। y जीरो ले रहा हूं तो 4x इक्वल टू 12। देखो जब x जीरो लेते हैं तो ये वाला पार्ट खत्म होता है, जब y जीरो लेंगे ये वाला पार्ट खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए x जब y जीरो लिया तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ ये दोनों पार्ट बचा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 12, तो x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 3, है कि नहीं। x इक्वल टू क्या आ गया, 3। जब y जीरो है तो x क्या मिला, 3। नाउ यहां से क्या लिखेंगे, नाउ दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज नथिंग बट x कामा y विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू 3, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी वैसे करेंगे। देखिए जब x जीरो ले रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जब y जीरो ले रहे हैं तो x जीरो मिल रहा है। दैट मीन ये आपका 0 0 एक सोल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। नहीं समझ में भैया, मेरे भैया देख, भैया देख देख देख, सिर्फ तुम्हारे लिए काम हो रहा है। फिर से जब x जीरो लूंगा, इसमें पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस 5y इक्वल टू जीरो, तो y भी जीरो हो गया। अब जब मैं y ही जीरो लूंगा तो x भी जीरो बन रहा है, ठीक है। x जीरो पर y जीरो पर x भी जीरो होगा। जैसे y यहाँ जीरो ले आई तो ये वाली बात खत्म हो गई, बचा 2x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन मिल गया 0 0। अब हमें सिर्फ एक ही करना था, ठीक है। दूसरे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। भैया आप x की कोई सी भी वैल्यू कंसीडर कर लो, y की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। y की कोई भी सी वैल्यू ले लो, x की कुछ ना कुछ वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो 1 2 3 आप ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला होगा, ठीक है। हर एक x की वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर एक y की वैल्यू के लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे x इक्वल टू, अगर मैं जीरो, जैसे यहां पर y इक्वल टू 3x प्लस 5 है,
x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 लूंगा, ठीक है, यहाँ पर 0 लिया 5 लिया, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 + 5, y की वैल्यू 8। ऐसे में कुछ ना कुछ वैल्यू लेता जाऊंगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी ऐसे, तो आपका इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। कह रहा है राइट द 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, हर एक इक्वेशन के लिए हमें 4 सोल्यूशन लिखना है जैसे पीछे किया था। तो ठीक है कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। x की वैल्यू जब आपका इक्वेशन है 2x + y = 7, ठीक है, यहां पर x की वैल्यू जब 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, यहां पर पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 2 × 0 + y = 7, तो आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि x जब हम 0 करेंगे ये वाली बात खत्म हो जाएगी, बचेगा खाली y, सिर्फ y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब जब मैं y 0 पुट करूंगा, ठीक है, पुट y = 0 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा y जब 0 लूंगा तो आपका y वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2x + 0 = 7, तो x = 7/2, 7/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7/2। दैट मीन आपको एक सोल्यूशन जो मिलेगा मैं यहां लिखूंगा x, y, पहला सोल्यूशन मिला x की 0, y की वैल्यू 7, दूसरा मिला y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7/2, ठीक है। ऐसे तीसरा पुट कर लेते हैं, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुट x = 1, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो 2 × 1 + y = 7, तो y = 7 - 2, y = 5, है कि नहीं। दूसरा तीसरा जो सोल्यूशन मिला, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 5 मिल रही है। चौथा सोल्यूशन अब जब निकालेंगे, पुट y = 1 पुट कर दे रहे हैं अब की बार, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करा था तो y की वैल्यू क्या मिली थी 5, ठीक है। अब y की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूं तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, इस बात की पुष्टि करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए 0 है, ये वाला 0 है y की वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहां से अब हम वही काम कर रहे हैं, पुट y = 1 इन गिवन इक्वेशन, तो y के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 2x + 1 = 7, तो 2x = 7 - 1, तो 2x = 6, यहां से इंप्लाई हो जाएगा x = 3, है ना। तो आपको जो चौथा मिल गया x3 y1, ये आपके सारे के सारे सोल्यूशन हैं। कितने सारे के सारे, जो सिर्फ 4 की बात कर रहा था, ठीक है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब फर्दर हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चेक विच आर द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ये इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन है। इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन वही होगा जो x और जो y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दैट मीन x लेफ्ट और राइट दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो पहला चेक कर रहे हैं 0,2 पर, है ना, ऑन 0,2 पर। तो ये हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 और 2 पर इक्वल दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका x - 2y, ठीक है, पूरा इक्वेशन क्या है x - 2y = 4। तो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ -2 × y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2 2 -2 2 -4, और राइट हैंड साइड आपका 4 है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। ऐसे चेक करिए, ऐसे चेक करिए, है कि नहीं। चलिए अब हम 2,0 पर देख रहे हैं। 2,0 पर तो x - 2y = 4, पुट x = 2 एंड y = 0,
इन अबव इक्वेशन, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या है, x-2y इक्वल टू 4। x क्या है आपका, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ऑन 0 कामा 2 कामा 0, 2 कामा 0 पर तो पुट करनी है, 2 कामा 0 पर ही तो चेक करनी है, बिल्कुल। तो वही हमने लिखा ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, ठीक है, यही वाला 2 कामा 0 पर, है ना, दैट इज 2 कामा 0, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 माइनस 2, y की वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड साइड हम जब लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड आया है 2, राइट हैंड साइड था 4, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, सो 2 कामा 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई। फर्दर 4 कामा 0 पर हम चेक करते हैं, ठीक है, 4 कामा 0 पर x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4, ठीक है, 4 कामा 0 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है x माइनस 2y है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया 4, लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गया, राइट हैंड साइड आपका 4 है, ठीक है, राइट हैंड साइड आपका 4 है, राइट हैंड साइड क्या है 4 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए हम लिखेंगे सो 4 कामा 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। फर्दर अब हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू थी, यहाँ पर √2, ठीक है, फोर्थ वाला जो है आपका √2, 4 √2, √2 कामा 4 √2, इसको भी चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, √2 कामा 4 √2, ठीक है, हाँ, तो √2 कामा 4 √2 पर, ठीक है, इस पर चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है आपकी √2 है और y की वैल्यू 4 √2 है, पुट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4 √2 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड यहां से ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, ठीक है, तो आपका x की वैल्यू क्या है √2 है, y की वैल्यू क्या है -4 √2 है, ठीक है, तो यहां से आपका √2 जब कॉमन लूंगा तो आपका हो जाएगा √2 -4, ठीक, बात क्लियर, सॉरी 1 -4 √2, 1 ठीक है, 1 -4, यानी कि या तो फिर डायरेक्ट कर लो, 4 √2 में से 1 √2 जाएगा, -3 √2 का है बच्चा परेशान हो, -3 √2 आ गया, और राइट हैंड साइड आपका क्या है, राइट हैंड साइड जो है आपका 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, सो √2 कामा 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है कि नहीं, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बात कुछ समझ न आई, बात समझिए, सारी चीजें बहुत आसान है, इससे सिंपल एक्सरसाइज क्लास 9th में कोई है नहीं, 1 पर यू कैन चेक इट, और आप इक्वेशन चेक करने के बाद बताएंगे ये आपका सोल्यूशन है कि नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे फर्दर बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की वैल्यू बताओ जब x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, बहुत आसान है, 55 में एकदम सिंपल। तो आपका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू के, आपका यही इक्वेशन है, यही है दस्तूर। चलिए x इक्वल टू 2 पुट करो, y इक्वल टू 1 पुट कर लो, इसी में पुट x इक्वल टू, अरे ये क्या हो गया, मोटी चलने लगी पेन हमारी, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू k, 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k,
k इक्वल टू 7, ठीक है। इससे आसान क्या हो सकता है। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। है ही नहीं, है ही नहीं। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी तक कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।